हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करवाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान आउट करते हैं। ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं इंडक्शन या ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इसमें आप एक न्यू एम्प्लॉय को अपने कलीग से भी फेमिलियर करवाते हैं। इसमें उनको ऑफिस का टूर भी देते हैं, और अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे प्लांट विजिट वगैरह होता है। तो इस तरीके से उनको एक तरीके से शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग देना, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, जिसमें उसका प्रॉपर फेमिलराइजेशन आता है कि वो लोगों से, चीज़ों से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से किस तरीके से फेमिलियर हो, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि ट्रेनिंग हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन देखा। सिलेक्शन होने के बाद इस वाले पोजीशन पर अपन पहुंचते हैं इंडक्शन पे। कोई न्यू एम्प्लॉय जब एंटर करता है ऑर्गेनाइजेशन, तब उसका सबसे पहले इंडक्शन या ओरिएंटेशन किया जाता है। तो ये तो हुआ मीनिंग ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स क्या इंडक्शन के। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एम्प्लॉय को देनी होती है इंडक्शन के दौरान। ठीक है, ये इंडक्शन फन नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से एम्प्लॉय को आगे उसको किस तरीके से वर्क कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या उसको काम करना है, किन लोगों के बीच में रहकर काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, कहाँ बैठकर काम करना है, ये सारी चीज़ें उसको इन्फॉर्म की जाती हैं। तो एक तरीके से ये हम लोग एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। इसमें एम्प्लॉय न्यू वाला जो एम्प्लॉय आता है उसको हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसके आगे के काम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द जॉब इन्फॉर्मेशन। ये हम लोग ऑफ द जॉब नहीं करते हैं, मतलब जो इंडक्शन होता है वो हमेशा ऑन द जॉब होता है, मतलब ज्वाइनिंग होने के बाद इंडक्शन होता है। ठीक है, तो ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है कि हम लोग ज्वाइनिंग से पहले उसको कहीं और किसी और जगह पर ले जाकर जो चीज़ अपन लोग सिखाते हैं उसको अपन ऑफ द जॉब बोलते हैं। वो ट्रेनिंग होती है ऑफ द जॉब। इंडक्शन इज ऑलवेज ऑन द जॉब। जॉब में रहते हुए हम लोग उसको ओरिएंटेशन और इंडक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑन द जॉब इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है फॉलोअप इंटरव्यू। एंड में एक बार पूछा भी जाता है एम्प्लॉइज से, सब कुछ प्रॉपरली इंटरव्यू लिया जाता है कि हम लोगों ने जो चीज़ें उनको सिखाई है, उनको उसमें कुछ डाउट्स हों या उनको वो चीज़ समझ आई कि नहीं है। तो एक तरीके से छोटा सा इंटरव्यू भी लिया जाता है एंड में, फॉलोअप इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। किसी का इंडक्शन 1 और 2 डेज का भी होता है, किसी का 1 और 2 मंथ्स का भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एलिमेंट्स ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्शन प्रैक्टिसेस। तो अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुझे इंडक्शन करवाना है तो उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन कौन से हम लोग इवेंट्स प्लान आउट करते हैं, वो हम लोग इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज इंडक्शन गाइड। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के लिए एक गाइड बनाई जाती है। गाइड इज़ जस्ट अ बुकलेट, जिसमें सारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डेटा लिखा हुआ रहता है, मेंशन रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, मोटिव क्या है। आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो तो आप क्या काम करने आ रहे हो, आपका क्या पोजीशन रहेगा, आप किसको रिपोर्ट करोगे, कौन आपके अंडर में है, कौन आपके ऊपर है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन एक गाइड में, मतलब एक बुकलेट के फॉर्म में जो है बनाया जाता है और एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाया जाता है। उनको कुछ टाइम दिया जाता है उसको रीड आउट करने के लिए। उसके बाद उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग मतलब उनको वो बुकलेट रीड करके, वो गाइड रीड करके क्या समझ आया, ठीक है, और उसमें से उनको कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये सारा जो है काउंसलिंग होती है फिर उनकी, मतलब एक बार वो चीज़, उस चीज़ को रीड कर ले, फिर रीड होने के बाद प्रैक्टिकली उस चीज़ को अपन लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है फिर टूर ऑफ प्लांट। अगर कोई आपका फैक्ट्री विजिट वगैरह है, फैक्ट्री है आपकी, तो उसमें आप पहले मशीन को समझोगे तो वो गाइड में सारा मशीन का फॉर्मेशन कैसे काम करती है वो सारा गाइड रहता है। फिर काउंसलिंग मतलब आपको अगर कोई डाउट तो वो पूछते हैं, और फिर फाइनली आप वो एरिया विजिट करने जाते हो। ठीक है, अगर आप एक सुपरवाइज़र की पोजीशन के लिए हो तो आपको प्लांट पर तक ले जाते हैं वो लोग। ठीक है, कि मशीन किस तरीके से काम करती है, बिकॉज ऑफिस अलग जगह होता है और आपकी इंडस्ट्री अलग जगह होती है। तो वहाँ पर आपको एक विजिट करवाया जाता है प्लांट पर। ठीक है, कि किस तरीके से आपको काम करना है। ये सब अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहा था वो इंसान, अब वो जाके विजिट भी करेगा और फिर लास्ट में उसका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा इसी से रिलेटेड, कि उसको कोई डाउट्स तो नहीं है, कुछ और तो नहीं जानना है उसके बारे में। तो ये सारा आपका इंडक्शन होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस मतलब ये चीज़ें हम लोग करते हैं इंडक्शन के दौरान। लास्ट टॉपिक है हम लोग का प्रॉब्लम्स।
इंडक्शन में मेनली प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं? तो पहली प्रॉब्लम तो है, कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो सुपरवाइजर है, जो इंडक्शन करवाता है, वो खुद ही ट्रेंड नहीं होता। कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपन लोगों के आसपास में होती हैं, ठीक है, कि जिसका सुपरवाइजर खुद ही ट्रेंड नहीं है, वो किसी और को क्या इंडक्शन देगा, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम है इंडक्शन की, ठीक है, कि इंडक्शन देने के लिए आपको एक ट्रेंड सुपरवाइजर की ज़रूरत होती है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ट्रेंड सुपरवाइजर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है टू मच इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम। अब मैंने आपको बताया 1 और 2 दिन का भी इंडक्शन होता है, 1 और 2 महीने का भी इंडक्शन होता है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब पे डिपेंड करता है। लेकिन एक तरीके से इंडक्शन हमेशा शॉर्ट पीरियड में, जितना शॉर्ट इंडक्शन को रखेंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, जितने कम टाइम में वो सिखा दे ताकि एम्प्लॉय जो है काम करना स्टार्ट कर दे। मेनली अपन एम्प्लॉय को क्यों हायर किया? काम करने के लिए। उसको सिखाते ही रहेंगे सालों तक तो फिर क्या रहेगा? तो इंडक्शन हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है। लेकिन अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसी चीज़ को, तो वो उसके लिए टू मच इन्फॉर्मेशन होती है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो ओवरलोडेड हो जाता है। ओवरलोडेड होने के कारण वो डिस्करेज हो जाएगा कि यार इतनी मेहनत है इस जॉब में, इतना ज़्यादा ये लोग तो ओवर, मतलब एक बर्डन टाइप उसको फील होगा, ठीक है। तो हो सकता है वो लॉयल भी ना रहे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो इंडक्शन के बाद ही जॉब छोड़ दे। आपने इतनी मेहनत करी रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में, हर चीज़ में, लेकिन वो आकर यहीं पर छोड़ देता है। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया इंडक्शन का। नेक्स्ट है रॉन्ग परसेप्शन। आप इतने कम टाइम में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो कि एम्प्लॉयज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए परसेप्शन है, कि उसकी जो सोच है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उसकी जो इमेज है ऑर्गेनाइजेशन की उसके माइंड में, वो जो है रॉन्ग इमेज बन जाती है, क्योंकि आप उसको बहुत कम टाइम में बहुत सारा प्रेशर दे देते हो। उसको प्रेशर फील होता है कई बार इंडक्शन में, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़ी जो इंडक्शन के दौरान होती हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? एलिमेंट्स ऑफ इंडक्शन, नेक्स्ट हम लोगों ने इंडक्शन प्रैक्टिसेस कवर करी, एंड लास्ट हम लोगों ने प्रॉब्लम्स कवर करी। ये आपका यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 1 था। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।